हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल माई सेल्फ विकास बायोलॉजी लेक्चरर। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर 7 जो डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड का। आज लास्ट टॉपिक है एनिमल किंगडम का, लास्ट ही लेक्चर रहेगा, इसमें हम फिनिश कर देंगे। तो इससे पहले हम हाफ पार्ट कर चुके थे, आज हम करने जा रहे हैं इकाइनोडर्मेटा के बाद कौन सा, प्रोटोकोर्डेटा। यानी कोर्डेटा से पहले कुछ एक करेक्टरिस्टिक्स थे, इसलिए एक ये जो प्रोटोकोर्डेटा बनाया गया जो कोर्डेटा से रिजेंबल करते थे। तो जैसे कि आपको बता दिया था, बाइलेटरल सिमेट्री कहने का मतलब बॉडी क्या है, टू इक्वल हाफ में डिवाइड हो रही है, ट्रिप्लोब्लास्टिक 3 लेयर्स प्रेजेंट है एम्ब्रियोनिक की, और हैव ए सिलोम यानी सिलोम कैविटी गट में प्रेजेंट थी। इन एडिशंस दे शो ए न्यू फीचर्स ऑफ बॉडी डिजाइन नेमली नोटोकोड। नोटोकोड प्रेजेंट था। नोटोकोड क्या होता है, होलो डोर्सल लॉन्ग रोड लाइक स्ट्रक्चर होती है एट लीस्ट एट सम स्टेजेस ड्यूरिंग दे लीव। कि भाई ये अलग अलग स्टेज, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग स्टेज के अकॉर्डिंग क्या करती है, प्रेजेंट होती है। द नोटोकोड इज ए लॉन्ग, नोटोकोड क्या थी, लॉन्ग रोड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो सपोर्ट करने का काम करती है। ठीक है, कोड मीन्स स्ट्रिंग दैट रन अलोंग विद बैक ऑफ द एनिमल्स, जो बैकबोन की तरह जाती है ये भी एनिमल्स, जो सेपरेटिंग करते हैं किसको, नर्वस टिश्यू को फ्रॉम द गट, आप उसकी आंत से। इट प्रोवाइड ए प्लेस फॉर मसल्स टू अटैच द एज ऑफ द मूवमेंट। कि भाई ये क्या करता है, ये अटैच होता है मसल्स के साथ और जो क्या कर रहा है उसकी मूवमेंट में हेल्प कर रहा है। प्रोटोकोडेट्स में नोट हैव ए प्रॉपर नोटोकोड, प्रोटोकोडेट्स में प्रॉपर नोटोकोड प्रेजेंट नहीं होता ऑल स्टेजेस ऑफ लाइफ जिसमें वो जीवित रह रहे हैं, एंटायर लेंथ ऑफ द एनिमल, कि भाई उसकी पूरी की पूरी लेंथ के अकॉर्डिंग। प्रोटोकोडेट्स आर मेराइन एनिमल्स, ये कैसे हैं, खारे पानी में रहने वाले एनिमल्स हैं। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल में जो हडमानिया फेमस है, इसी प्रकार से एम्फियोक्सिस और इसी प्रकार से ब्लेनोगोलस, ये सभी क्या हैं, एग्जाम्पल हैं। ठीक है, प्रोटोकोडेट्स का, ब्लेनोग्लोसस। अब नेक्स्ट आता है वर्टिब्रेटा, वर्टिब्रेट्स जितने भी। तो ये कहता है दीज एनिमल हैव ट्रू वर्टिबल कॉलम, रीढ़ की हड्डी होती है, इंटरनल स्केल्टन होता है, बॉडी का ढांचा होता है, अलोइंग कंप्लीटली डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मसल्स अटैच, अलग अलग टाइप के मसल्स अटैच होते हैं। पॉइंटेड टू बी यूज्ड फॉर मूवमेंट, जो किस चीज़ के लिए होते हैं, मूवमेंट के लिए, जैसे हम अपने हाथ पैर को हिलाते हैं। तो वर्टिब्रेट्स आर बाइलेटरल सिमेट्री, टू इक्वल हाफ में डिवाइड हो सकते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सिलोमिक कैविटी प्रेजेंट होती है, और कुछ एक में क्या है, सेगमेंटेड है, सेगमेंट मतलब बॉडी पार्ट्स डिवाइडेड हैं, और कॉम्प्लेक्स बॉडी डिजाइन और टिश्यू एंड ऑर्गन लेवल तक ये डिवाइड होता है। ठीक है, ऑल कोर्डेट्स पोसेस, इनमें जितने भी कोर्डेट्स हैं उनकी खासियत है, नोटोकोड प्रेजेंट होएगा, नर्व और हैव ए डोर्सल नर्व कोड होएगा। ठीक है, इसी प्रकार से ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ए पेयर ऑफ गिल स्लिट्स होते हैं, और ए सिलोमेट होता है, और कहने का मतलब पोस्ट एनल टेल फिश होती है। ठीक है, इस प्रकार से पोस्ट एनल, ठीक है, एनल के पास किनारे की तरफ क्या होते हैं, ये प्रेजेंट होता है। तो ये वर्टिब्रेट्स को 6 ग्रुप क्लासेस में रखा गया है। तो सबसे पहला स्टार्ट करते हैं कौन सा, साइक्लोस्टोमेटा। ठीक है, सबसे पहला टाइप किसका, वर्टिब्रेट्स का। साइक्लोस्टोमेट्स आर जॉलेस, विदाउट जबड़े के वर्टिब्रेट्स होते हैं, यानी सकर्स टाइप के होंगे। अगर जिसमें जबड़ा नहीं है तो वो खाना कैसे खाएंगे, ब्लड सकर्स टाइप में नहीं होते हैं, इस टाइप से ये सकर्स होते हैं। दे आर करेक्टराइज्ड बाय हैविंग एन इलोंगेटेड इल लाइक बॉडी। ठीक है, इस टाइप से इल लाइक बॉडी होती है, और सर्कुलर माउथ होता है, सर्कुलर माउथ है क्योंकि इनमें क्या नहीं है, जा, एंड स्लिमी स्किन, ठीक है, पतली स्किन होती है, एंड आर स्केललेस, और इनकी बॉडी में स्केल्स प्रेजेंट नहीं होते जैसे फिश में होते हैं बाहर की तरफ से। एंड दे आर एक्टोपैरासाइट, ये क्या करते हैं, एक होता है एंडोपैरासाइट और एक एक्टोपैरासाइट, जो बाहर बॉडी के बाहर से ही अटैच हो जाए, एंडो जो बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और बोरर ऑफ अदर वर्टिब्रेट्स, ठीक है, उसमें लगे होते हैं अटैच, कहने का मतलब। इसी प्रकार से एग्जाम्पल की बात करें तो पैट्रोमाइजोन यानी लैम्प्रे एंड मैगजीन हैगफिश इसके एग्जाम्पल हैं। पाइसिस की बात करें तो पाइसिस, ये इसमें सभी के सभी क्या आएंगे, फिश आएंगे, जितने भी फिश हैं इनमें क्या होएगा, ये एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं और स्किन कवर्ड होते हैं स्केल से, इनमें बॉडी में स्केल्स नहीं थे, इनमें प्रेजेंट हैं। दे ऑब्टेन ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर बाय गिल्स, तो ये ऑक्सीजन को लेते हैं किससे, गिल स्लिट्स से लेते हैं, जो वाटर में डिजोल्व होती है ऑक्सीजन। द बॉडी इज स्ट्रीमलाइन, की बॉडी में लाइनिंग होती है, एंड ए मस्कुलर टेल प्रेजेंट होता है यूज्ड फॉर मूवमेंट, जो किस चीज़ में हेल्प कर रही है, मूवमेंट में हेल्प करती है। दे आर कोल्ड ब्लडेड, ये क्या होता है, ठंडे खून वाले होते हैं, एंड देयर हार्ट हैव
ओनली 2 चैम्बर, हार्ट कितने चैम्बर का है? 2 चैम्बर का है। अनलाइक द 4 दैट ह्यूमन हैव, जैसे ह्यूमन बींग्स में क्या होता है? 4 चैम्बर का होता है। 2 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल्स, इस टाइप से। दे ले एग, वो क्या देते हैं? अंडे देते हैं। दे कैन थिंक ऑफ मैनी काइंड ऑफ फिश, ठीक है। वी कैन थिंक, अगर हम सोचे तो बहुत सारे टाइप के फिश हैं। सम विद स्केल्टन मेड इंटायरली ऑफ कार्टिलेज, कुछ का तो क्या है? पूरी के पूरे हड्डियों का ढांचा होता है। सच एज शार्क, एग्जाम्पल के तौर पे शार्क का दे दिया है। सम विद ए स्केल्टन मोड बोथ बोन एंड कार्टिलेज, हड्डी और कार्टिलेज नरम हड्डी होती है। सच एज ट्यूना एंड राहू, इसके एग्जाम्पल दे दिए, ठीक है। इसी प्रकार से अलग अलग एंगलर फिश, ठीक है, लॉयन फिश होगा। इसी प्रकार से इलेक्ट्रिक रे, टॉर्पेडो वाली जो फिश है, स्टिंग फिश, कांटे वाली कहते हैं ना जैसे, तो ये डॉग फिश ये नाम आया था। ये सभी एग्जाम्पल किसके हैं? पाइसिस के हैं, ठीक है। अलग अलग लेबियोरोहिता, ये सारी चीज़ देखो, ये फेमस फिश है लेबियोरोहिता। ये इसी प्रकार से सी हॉर्स हो गया, हिप्पोकैम्पस, ठीक है। तो ये सभी एग्जाम्पल किसके हैं? पाइसिस के। अब आते हैं एम्फीबियंस। एम्फीबियंस की ये खासियत है, वो बोथ वाटर में भी रह सकते हैं और सोइल में भी रह सकते हैं, तो इसलिए इनको क्या कहते हैं? एम्फीबियंस, ठीक है। तो अगर सोइल में भी रह रहे हैं और वाटर में भी रह रहे हैं तो रेस्पिरेशन सिस्टम भी डबल होगा ना। तो देखिए, दीज एनिमल डिफर फ्रॉम फिश इन लैक ऑफ स्केल्स, इनमें स्केल्स नहीं होते। दे हैव म्यूकस ग्लैंड इन देयर स्किन, तो फ्रॉग जैसे देखा हुआ, इसकी स्किन पे क्या होते हैं? म्यूकस, चिपचिपा पदार्थ सा होता है। 3 चैम्बर हार्ट होता है। फिश में कितना था? 2 चैम्बर हार्ट, इंपॉर्टेंट बात है ये। और रेस्पिरेशन इज थ्रू गिल्सलिट्स एंड लंग्स, जैसे इनमें क्या होता है? गिल्स और लंग्स होते हैं, ठीक है। अगर बात करें फ्रॉग की, फ्रॉग स्किन से रेस्पिरेशन करता है और लंग्स प्रेजेंट होते हैं। दे ले एग, अंडे देते हैं। और दीज एनिमल्स आर फाउंड बोथ वाटर एंड लैंड, इसलिए इनको क्या कहते हैं? एम्फीबियंस, एम्फीबिया का एम्फीबियंस, ठीक है। फ्रॉग, टोड एंड स्लैमेंडर, ये जो एग्जाम्पल हैं किसके? सभी के सभी हाइला, ये ट्री फ्रॉग होते हैं। अलग अलग टाइप के फ्रॉग्स के 3 टाइप के फ्रॉग दिखा दिए, टोड दिखा दिया, हाइला दिखा दिया, और कॉमन फ्रॉग जो क्या है? राना टिग्रियाना, ठीक है, वो वाला। तो ये सभी क्या हैं? इसके एग्जाम्पल एम्फीबिया के, एम्फीबियंस कह देते हैं। अब बात आती है रेप्टाइल्स, जो रेंग के चलते हैं, कहने का मतलब दीज एनिमल्स आर कोल्ड ब्लडेड, ये क्या होता है? ठंडे खून वाले होते हैं। स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। ब्रेथ थ्रो लंग्स, किसके द्वारा सांस लेते हैं? लंग्स के द्वारा, फेफड़ों के द्वारा। वाइल मोस्ट ऑफ देम हैव 3 चैम्बर हार्ट, इनके पास भी 3 चैम्बर है। एक एक्सेप्शनल केस आ जाएगा क्रोकोडाइल, जिसके पास क्या होगा? 4 चैम्बर का हार्ट होएगा। दे ले एग विद टफ कवरिंग, कि भाई वो अंडे देते हैं और टफ कवरिंग होती है। एंड डू नॉट नीड टू ले देयर एग इन वाटर, और उनको क्या आवश्यकता नहीं पड़ती वाटर में देने के, अनलाइक एम्फीबियंस की तरह। स्नेक्स, टर्टल, लिजार्ड, क्रोकोडाइल फॉल इन दिस कैटेगरी, और क्रोकोडाइल में क्या होता है? 4 चैम्बर का हार्ट होता है, इसी में आएंगे, ठीक है। किंग कोबरा दिखा रखा है, सेलेमोन, इसी प्रकार से टर्टल, ये सारे क्या हैं? फ्लाइंग लिजार्ड, ड्रैको, ये सभी हेमीडेक्टाइलस, जो हमारे घर में पाई जाती है लिजार्ड, कॉमन। अब आती है एव्स। एव्स में जितने भी आपके बर्ड्स हैं वो सारे एव्स में रखे गए हैं। तो दीज आर वार्म ब्लडेड, रेप्टाइल्स क्या थे? कोल्ड ब्लडेड थे, और ये क्या होंगे? वार्म ब्लडेड। एंड हैव ए 4 चैम्बर ऑफ हार्ट, इनके पास कितने चैम्बर का हार्ट है? 4 चैम्बर का। इनके पास, रेप्टाइल्स के पास 3 चैम्बर का था, किसको छोड़ के? क्रोकोडाइल को। ये अंडे देते हैं। दे आर आउटसाइड कवरिंग ऑफ फीदर, यानी इनके बॉडी पार्ट्स में जो 4 लिम्स होते हैं आगे के, जैसे हमारे हाथ हो गए ना, उसको कहते हैं 4 लिम्स, वो किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? फीदर में। एंड जो फ्लाइंग में हेल्प करते हैं, 2 4 लिम्स मॉडिफाइड फॉर फ्लाइट, जो 2 4 लिम्स आगे वाले जो हाथ वाले होते हैं वो किस चीज़ में हेल्प करते हैं? उड़ने में। दे ब्रेथ थ्रो लंग्स, कैसे सांस लेते हैं? लंग्स के द्वारा। ऑल बर्ड्स फॉल इन दिस कैटेगरी, जितने भी बर्ड्स आएंगे इस कैटेगरी में आपके आते हैं, ठीक है। यहाँ पे दे दिया। ओस्ट्रिच उड़ नहीं पाता, ये पता ही होगा। इसी प्रकार से आप जो फेमस मोस्टली देखा होगा, स्पैरो देखा होगा, क्रो देखा होगा, पीजन कबूतर देखा होगा, ये सभी क्या एग्जाम्पल पाइसिस के थे। अब आता है मैमेलिया, मैमल्स वाला, ठीक है, जिसमें मेमरी ग्लैंड प्रेजेंट होगी और स्किन क्या आएगा? हेयरी होती है, जैसे हमारा एग्जाम्पल के तौर पर हम खुद हो गए। मैमल्स आर वार्म ब्लडेड, गर्म खून वाले होते हैं। एनिमल्स विद 4 चैम्बर हार्ट, 4 चैम्बर का हार्ट होएगा। दे हैव मेमरी ग्लैंड, उनके पास क्या होता है? मेमरी ग्लैंड, जो प्रोडक्शन करते हैं मिल्क का, जो न्यूरिश करते हैं यंग को, जो बच्चे को मतलब पोषण दे रही है। दी स्किन हैज़ हेयर, स्किन में हेयर प्रेजेंट होता है, और स्वेट, पसीना भी आता है, और ऑयल ग्लैंड भी प्रेजेंट होते हैं, दोनों ग्लैंड प्रेजेंट हैं। मोस्ट मैमल्स फैमिलियर टू प्रोड्यूस लीव यंग वन, ठीक है, वो क्या करते हैं? एक दूसरे से यंग वन को, बच्चे को पैदा करते हैं। हाउ एवर फ्यू ऑफ दैम, लाइक कौन सा? प्लेटिपस एंड
इकैंडियन ले एग, तो ये एग्जाम्पल किस चीज़ के हो गए, जो एग देते हैं। और मोस्टली सम ऑफ द लाइक कंगारू गिव बर्थ टू वेरी प्रॉपरली डेवलपमेंट एंड यंग वन। सम एग्जाम्पल शो कर रहा है इसमें डायग्राम में, ठीक है। ह्यूमन बींग्स का दे दिया, कैट का, बैट का, रैट का और व्हेल का एग्जाम्पल इसमें आ जाता है, ठीक है। ये किसके हैं, मैमेलिया के, मैमल्स के। उसके बाद आता है जैसे हमने एनिमल किंगडम किया है उनको किस टाइप से डिवाइड किया गया। देखो एनिमल किंगडम पढ़ा था सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन और टिश्यू लेवल पे। सेलुलर पे सिर्फ और सिर्फ पोरीफेरा था। टिश्यू लेवल पे इन्होंने कह दिया नो बॉडी कैविटी प्रेजेंट एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस में, जिसमें नहीं है तो वो सिलेंट्रेटा और प्लेटी हेलमेंथिस हैं। सूडोसिलोम वाले क्या है, निमेटोडा। और सिलोमेट वाले एनिमल्स को फिर से डिवाइड किया गया है किसके अकॉर्डिंग, कि भाई एम्ब्रियो की लेयर के अकॉर्डिंग। तो ये कहता है मीजोडर्मल सेल फ्रॉम ए सिंगल सेल ड्यूरिंग ग्रोथ ऑफ एम्ब्रियो, तो इसमें आएंगे एनिलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा। और जो सिलोम फॉर्म फ्रॉम पाउचेज लाइक, ठीक है, पाउच में होते हैं। तो ये कह रहे हैं नो नोटोकोड इकाइनोडर्मेटा वाला, जिसमें नोटोकोड नहीं होता, और नोटोकोड प्रेजेंट होते हैं कोर्डेट्स में। अभी पढ़ा था ना हमने को नोटोकोड कोर्डेट्स में प्रेजेंट थे। तो ये कहता है नोटोकोड प्रेजेंट इन लीस्ट लार्वल फॉर्म, जब लार्वा जो स्टार्टिंग की स्टेज है, बट वेरी रूडिमेंट्री, बहुत ही कम में पाया जाता है, जुगाली करने वाले जैसे कह सकते हैं। तो वो क्या आएगा इसके एग्जाम्पल, प्रोटोकोडेटा। और जो नोटोकोड रिप्लेस्ड हो जाएगा वर्टिबल कॉलम में जैसे अडल्ट में, वो क्या जाता है वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा को फर्दर टाइप में डिवाइड किया गया है। जालस ईल जो ब्लड सकर्स वाले थे उसको क्या कहते हैं, साइक्लोस्टोमाइटा, ठीक है। इसके बाद एक्सोस्केलेटन ऑफ स्केल्स, स्केल्स से प्रेजेंट है, बोन्स और कार्टिलेज प्रेजेंट है, पाइसिस जितने भी आपकी फिश थी। गिल स्लिट्स इन लार्वा, लंग्स इज मोस्टली एडल्ट और स्लिमी स्किन। एम्फीबिया, एम्फीबियंस में जितने आपके जो बोथ लैंड और सोइल में पाए जाने वाले थे, यानी फ्रॉग वाले एग्जाम्पल थे। रेप्टाइल्स में रेंग के चलने वाले थे। एक्सोस्केलेटन का, स्केल्स का, और ले एग वाटर में अंडे देते थे। स्नेक स्नेक आ गए इसके एग्जाम्पल। एक्सोस्केलेटन फिदरी है, यानी एव्स का आएगा, फ्लाइट उड़ने में हेल्प करते हैं, ठीक है। एक्सोस्केलेटन हेयरी तो मैमेलिया आएगा, जिसमें क्या करते हैं स्किन हेयरी होते हैं, मेमरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं गिव बर्थ टू यंग वन, और ये यंग वन बच्चे को पैदा करते हैं। तो ये था हमारा डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म का टॉपिक, और यही क्लासिफिकेशन थी एनिमल्स की। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आएगा और ये चैप्टर आपका हो जाता है फिनिश। थैंक यू सो मच। एक मिनट थोड़ा सा और रहेगा। इसी प्रकार से कहता है कि साइंटिफिक नेम के अकॉर्डिंग थोड़ा सा नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर क्या होता है, नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ऐसा नाम जो वर्ल्ड वाइड क्या हो वो एक्सेप्टेड हो, उसी को क्या कहते हैं नोमेनक्लेचर। तो यू माइट बी एबल टू अप्रिशिएट की भी सराहना करते हैं। यू वुड बी डिफिकल्ट टू पीपल स्पीकिंग फॉर राइटिंग इन डिफरेंट लैंग्वेज, अलग अलग लैंग्वेज के अकॉर्डिंग टू नाउ व्हेन दे आर थिंकिंग अबाउट सेम ऑर्गेनिज्म, कि वो जब सोचते हैं, जैसे मान लो ऑर्गेनिज्म का एलिफेंट की बात कर ले, काऊ की बात कर ले, बुफेलो की बात कर ले, तो आपके माइंड में वही इमेज आएगी। तो प्रॉब्लम वाज रिजॉल्व बाय एग्रीइंग अपॉन साइंटिफिक नेम, उनका ऐसा नाम दे दिया जो वर्ल्ड वाइड उसी नाम से जाना जाए, ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन द सेम मैनर, एक मैनर में, जो केमिकल सिंबल और फार्मूला बनाया गया है इसके लिए फॉर वेरियस सब्सटेंस जो यूज हो रहे हैं वर्ल्ड ओवर, कि भाई ऑल ओवर वर्ल्ड में एक ऐसा कॉमन नाम, हर एक ऑर्गेनिज्म का क्या करते हैं कॉमन नाम, जिस साइंटिफिक नेम से उसको जाना जाए। क्योंकि हमारे देश में अगर सिंगल स्पीसीज की बात करो, यहाँ पे डॉग को कुत्ता भी कह देते हैं, ठीक है, कहीं कहीं हमारे एरिया वाइज चेंज हो जाता है नाम। इसी प्रकार से वर्ल्ड वाइड ऐसा नाम दे देना जो क्या है उसी नाम से जानने, साइंटिफिक नेम कहलाता है। साइंटिफिक नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म इज दस यूनिक जो है एंड कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई, जो क्या है आइडेंटिफाई करने के लिए इन दी वर्ल्ड, पूरे के पूरे संसार में। तो द सिस्टम ऑफ साइंटिफिक नेम और नोमेनक्लेचर इज यूज टूडे वाज इंट्रोड्यूसिंग बाय कार्लोस लीनियस। अब मेन बात यही है कि भाई बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दी या नोमेनक्लेचर किसने दी, कार्लोस लीनियस ने, ठीक है, इन 18th सेंचुरी से, मतलब 1700 के में सन में। साइंटिफिक नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म एज द रिजल्ट द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन, जैसे क्लासिफिकेशन के लिए विच पुट अप विद ऑर्गेनिज्म इट्स मोस्टली रिलेटेड, कि भी उसमें कौन सा ऑर्गेनिज्म किससे रिलेटेड है। तो कार्लोस लीनियस ने जैसे मैंगो का साइंटिफिक नेम दिया था मैंजीफेरा इंडिका, कौन सा, मैंजीफेरा इंडिका। तो इसमें अभी यहीं से बता देता हूँ, अगर हैंड रिटन है तो अंडरलाइन करेंगे सेपरेटली, ठीक है। मैंजीफेरा बताता है जीनस को, किसको, जीनस को, और ये किसको बताता है स्पीसीज को, ये स्पीसीज।
ठीक है। जेनरिक और स्पेसिफिक, मतलब स्पेसिफिक फॉर स्पीसीज और जेनरिक फॉर जीनस। मैंजीफेरा का एम कैपिटल रहेगा और स्पीसीज का फर्स्ट लेटर क्या रहेगा, स्मॉल, ठीक है। यानी जीनस का फर्स्ट लेटर कैपिटल और स्पीसीज का फर्स्ट लेटर स्मॉल रहेगा, ठीक है। अगर हैंड रिटन है तो अंडरलाइन करेंगे सेपरेट में, ठीक है। वैसे ग्रीक वर्ड में से लिया गया है, लेकिन लिखते क्या है, इटालिक लैंग्वेज में। तो देखिए, बट व्हेन द एक्चुअल नेम ऑफ द स्पीसीज वी डू नॉट लिस्ट आउट द वोल हायरार्की ऑफ दिस ग्रुप बिलोंगिंग, कि पूरी की पूरी इससे बिलोंग कर रही है या नहीं। इंस्टेड वी लिमिट ओवर सेल्फ टू राइटिंग द नेम ऑफ जीनस, कि नेम क्या कर रहे हैं, जीनस का और स्पीसीज का, दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में लिख दिया हमने। जैसे अभी बताया मैंने आपको, वर्ल्ड जो पूरे संसार में ओवर इट हैज़ बीन एग्री टू बोथ दीज नेम, जो लैटिन फॉर्म में प्रेजेंट थे। तो इसके लिए कुछ साइंटिफिक नेम के लिए जो रूल दिए गए थे, द नेम ऑफ द जीनस कैपिटल लेटर, जीनस का लेटर क्या है, कैपिटल है, स्पीसीज का क्या है, स्मॉल। तो इसी प्रकार से नेम ऑफ स्पीसीज क्या है, स्मॉल लेटर से। अगर प्रिंटेड है साइंटिफिक नेम तो इटैलिक में लिखेंगे, और इसी प्रकार से हैंड रिटन है जीनस का नेम और स्पीसीज का, तो उसको क्या कर देंगे, अंडरलाइन कर देंगे इस प्रकार से सेपरेटली, सिंगल सिंगल से, ठीक है, डबल नहीं करेंगे। तो यही था आज का नोमेनक्लेचर में ये टॉपिक। तो थैंक यू सो मच।